तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी मांगने का पेपर था उस पर उन्होंने साइन किया और अपने पीए को दे दिया कि मतलब इसको शहर विकास में तुरंत भेज दो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकता है कि सीएम का वो रहेगा तो थोड़ा स्पीड में काम होगा। शाह आलम जी, न्यूज एफके में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम आजमी जी। क्या कुछ बताएंगे मुमरा शहर के बारे में जो उनके वार्ड में पड़ता है, और महाराष्ट्र शासन के सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उनसे खास मुलाकात की, क्या कुछ विषय पे उनकी बात हुई, आइए हम जानेंगे। माजी नगर सेवक शाह आलम आजमी जी क्या कुछ बताएंगे जनता को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना था जाकिर भाई कि आपने अपने चैनल पर मुझे लिया। तो जो आपने सवाल किया कि मतलब जो मेरी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री साहब से, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि 2017-18 में जब मैं इलेक्शन जीता था, पहला इलेक्शन, तो मेरे वार्ड के अंदर एक खड़लू देवी मंदिर करके, जिससे 40-45 गाँव के जो आगरी भाई लोग हैं उनकी बहुत बड़ी आस्था है वहाँ पे। तो वो जो उनका त्यौहार रहता है वो बारिश के टाइम में रहता, तो मैं 1-2 बार मुझे बुलाए थे तो मैं वहाँ पे गया था। तो बारिश में उनको बहुत तकलीफ होती थी, जाने आने को रास्ता नहीं था। तो लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई साहब बोले आप जरा इसके लिए रोड की मांग करें। तो मैंने उस टाइम पे महापौर थे हमारी वो मीनाक्षी सिंधे मैडम, तो मैंने उनको ये पत्र दिया था, इसकी मांगनी किया था रोड की। तो उस टाइम शायद सरकार सेना बीजेपी की नहीं थी, सेना की नहीं थी। तो मैंने ये मांग किया था। तो अब इस बार जब ये नई सरकार आई है तो मैंने ये सुना कि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों का काम कर रहे, लोगों को बजट दे रहे, हर काम कर। तो मेरे राज्य के मुख्यमंत्री है, मैं भी उनके पास गया अपने वार्ड की मतलब समस्या लेके। तो मैंने एक ये अपने खड़ोली देवी मंदिर के रोड के लिए मैंने मांग किया था, और दूसरी मेरी जो अमृत नगर में पहलवान साहब दरगाह जो है उसके लिए मांग की, जो मैंने ये रखा था कि जिस तरीके से मुमरा देवी मंदिर को जाने के लिए रास्ता और लाइट बनाई गई है, मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ ये दोनों जो दरगाह है और जो ये मंदिर है, इनको भी इस तरीके से रास्ता बना के दिया जाए ताकि जो श्रद्धालु है जो आने जाने वाले उनको भी इसमें आसानी हो। किस तरह से अपने महाराष्ट्र शासन के सीएम साहब ने आप लोगों की मांग को रखा और क्या आश्वासन दिया, और समाज के अंदर मुमरा शहर के अंदर आपने ये निर्णय कैसे लिया कि सीएम साहब से ही मिलना चाहिए? मुमरा शहर के अंदर काफ़ी लोग हैं और थाने महानगर पालिका भी आते, वहाँ भी आप प्रस्ताव रख सकते थे, लेकिन सीएम साहब के काम को देख के आप वहाँ गए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं कि थाना महानगर पालिका में भी मैंने इसकी मांग किया था। मैंने आपको बताया कि 2017-18 में मैंने मांग किया था, ये मैं कंटिन्यू इसकी मांग कर रहा हूँ, फॉलोअप में हूँ। लेकिन इस बार जिस तरीके से मतलब जो ये सीएम आए हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनके बेटे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है ये, तो अगर ये दोनों काम होता है तो रामौला ये लाभ उनको भी मिलेगा। तो मैं इसलिए ये मांग किया था कि मतलब मुख्यमंत्री भी हैं और खासदार भी हैं उसी पार्टी के, हमारे वार्ड के, तो इससे मेरे को इंशाल्लाह उम्मीद थी कि मेरा ये काम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसकी मांग किया था। तो किस तरह से उन्होंने पेपर देखा आपका, और आप कितने साथी लोगों के साथ गए थे आप वहाँ? मैं तो देखो मेरी पार्टी की तरफ से मैं अकेला ही गया था और कुछ लोग यहाँ पे थे, राजू अंसारी साहब थे और बहुत से नगर सेवक वहाँ पे थे। ऐसी नहीं है कि मतलब, लेकिन मेरी पार्टी से एमआईएम से मैं एक अकेला नगर सेवक, आपको मालूम ही है कि जो एक था वो एनसीपी में चले गए, मैं अकेला हूँ। तो मैं अपने हिसाब से भाई आदमी वहाँ ही जाएगा जहाँ बजट मिलता है। तो मैं अपने वार्ड के उनके काम के लिए कि मतलब यहाँ पे काम हो और क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो, तो मैं इसलिए वहाँ पे गया मुख्यमंत्री जी के पास कि मुझे भी बजट दिया जाए, मेरे भी इलाके में जो कुछ काम है उसके काम करने के लिए बजट चाहिए। उस हिसाब से मैं मुख्यमंत्री साहब के यहाँ गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी मांगने का पेपर था उस पर उन्होंने साइन किया और अपने पीए को दे दिया कि मतलब इसको शहर विकास में तुरंत भेज दो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकता है कि सीएम का वो रहेगा तो थोड़ा स्पीड में काम होगा। ये बात तो मानते हो आप? तो बस इसी वजह से मैं वहाँ पे गया था। शाह आलम जी, पिछले 5 साल आपके कार्यकाल के पूरे हुए, तो ऐसे कौन कौन से काम नहीं हुए जो इस वक्त आप फॉलोअप में ले रहे हैं? मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं ये चाहता था
कि हमारे मुमरा शहर के अंदर देखो सिर्फ 2 या 3 स्कूल है उर्दू। तो मेरी ये पहले भी मांग थी कि हमारे को एक उर्दू स्कूल दिया जाए। सिल फाटा से लेके कल्याण फाटा के जो बच्चे हैं, वहाँ सिल फाटा में जो स्कूल है वो मराठी मीडियम की। अब उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़ने वाले जो लोग हैं, उन बेचारे म्यूनसिपैलिटी में किसके बच्चे पढ़ते, गरीबों के। अब वो गरीब का बच्चा जब 30 रुपया रोज भाड़ा दे के आएगा तो हजारों रुपया उसका रिक्शे का जाता, MM वैली में उसको आना पड़ता उर्दू मीडियम के लिए। तो मैंने ये ये भी लेटर दिया था, इसकी भी मांग किया था कि मेरे वार्ड के अंदर भोलेनाथ नगर से लेके सिल फाटा के बीच में एक उर्दू मीडियम स्कूल बनाया जाए। शिक्षण विभाग के जी तो अंदर आपने किसको लेकर दिया था? विभाग को ही दिया था, थाना महानगर पालिका में जो शिक्षण विभाग है उसको मैंने दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि अब ये काम होने के बाद अगर ये सरकार रहती है तो इंशाअल्लाह और ये इलेक्शन हो जाता है कारपोरेशन का, और अल्लाह ने मुझे फिर एक बार आप लोगों की दुआ से अगर मुझे कामयाबी देते हैं तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा सिर्फ एक स्कूल बनवाना। मेरी मांग ये रही कि मैं पूरी कोशिश करूं कि एक स्कूल लेके आऊं मेरे वार्ड के अंदर जो सिल फाटा भोलेनाथ के बीच में रहे। उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम। अच्छा। हाँ, दो ये आपकी महानगर पालिका से मांग रही। और हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं मुमरा शहर में, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। उसी से मैच करते हुए आपने आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि अगर मुझे मौका देते हैं 2023 के अंदर जनता, तो फिर मैं पूरी कोशिश सबसे पहले उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल लाएंगे महानगर पालिका के तरफ से। तो कितने टाइम से आपने एजुकेशन का ये मुद्दा लिया था? इसको मेरे को कम से कम देखो 2 साल के ऊपर हो गए। आपको मालूम है कि इससे पहले जो कौशा गांव में हमारी स्कूल थी बाजार के अंदर की, उसको उर्दू मीडियम से हटा के इंग्लिश मीडियम कर रहे थे। उसका विरोध मैं ही नहीं किया था कि देखिए हमारे जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले, ये कम से कम उर्दू मीडियम की रहेगी तो 10वीं ये कर लेंगे। आपको मालूम है कि गरीब का बच्चा जब इंग्लिश मीडियम से वो पढ़ेगा तो 7वीं 8वीं के बाद उसको कोचिंग क्लासेस चाहिए और मतलब ट्यूशन चाहिए। तो जब गरीब रहेगा तो उसके माँ बाप कहाँ से उतना पैसा भरेंगे? पैसे वाले नहीं है करके तो वो म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ा रहे थे ना। तो मैंने तभी उसकी मांग किया था कि इस स्कूल के अंदर उर्दू मीडियम ही रहने दिया जाए। कौसा गांव की जो स्कूल है इसको उर्दू मीडियम रहना दिया जाए। इंग्लिश क्लासेस जो आपकी इंग्लिश स्कूल चल रही वहाँ पे जहाँ है वहाँ चलाइए। एक स्कूल तो पूरा कंप्लीट उर्दू मीडियम का होना चाहिए। शाह आलम जी, मुमरा शहर के अंदर ज्यादा से ज्यादा किस एजुकेशन पे काम करना चाहिए? इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम? देखिए जो सरकारी स्कूल है जो सरकार की तरफ से, तो मेरी तो ये मांग है कि सरकार उसको हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी अगर है, चारों को अगर ये 1 से लेके 10वीं तक रखती है तो वेल एंड गुड है कि गरीब का भी बच्चा कम से कम SSC कर सकता है। समझ रहे ना? वो चाहे हिंदी मीडियम पढ़ने वाला रहे, चाहे मराठी मीडियम का रहे, चाहे इंग्लिश मीडियम का रहे, चाहे उर्दू मीडियम। पढ़ेंगे तो कम से कम वो 10वीं तो एटलीस्ट कर लेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह ने कभी मौका दिया एजुकेशन मिनिस्टर बनने का या जो भी, तो मैं सबसे पहले इस ये चीज को खत्म करूंगा जो ये सीनियर है 6 साल के बच्चे के बाद 6 साल पे एडमिशन लो फर्स्ट का। और राजवाद जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, तो देखो उर्दू मीडियम जो 1st से लेके 7th तक आने के बाद ना आधे से ज्यादा सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाते हैं। तो उससे ये फायदा होगा उर्दू मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को कि उसको अपनी मातृभाषा की जो जुबान है वो उर्दू के पेपर पढ़ सकता है, कुरान शरीफ पढ़ सकता है, और इंग्लिश जो उसकी जरूरत की चीज है आगे जाके तो 7, 8, 9, 10 से वो इंग्लिश भी कवर कर सकता है। आपने देखा होगा हिंदी जो एजुकेशन ले रहे हैं, उर्दू जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनके बच्चे भी बहुत टॉप लेवल पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश मीडियम में जो ये 3-4 साल का प्रॉब्लम होता है, उस बीच में जब वो एक स्टेबल होता है, जब पहली में आता है तब वो शुरू करता है एजुकेशन लेना, उससे पहले 3-4 साल ये वेस्ट हो जाते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, मुमरा के अंदर माशाल्लाह अच्छे पढ़ा लिखा टैलेंट है बच्चों को। आप उठा के देख लिए, जितने इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, आपको मिलेंगे इसी कॉलोनी के अंदर। ज़्यादा दूर नहीं, मुमरा शहर के अंदर आप कंप्यूटर इंजीनियर जितने लड़के की रिक्वायरमेंट है, खाली आप एक बार अपील करिए कि इतने बच्चे जो कंप्यूटर से है उनकी जॉब की ज़रूरत है। देखो आपको कितने बच्चों की वैकेंसी आएगी। मुमरा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। और उसके बाद जिस हिसाब से आप एजुकेशन का वो देख रहे हैं, तो एजुकेशन आप देख लिए 2 से 3 साल से
मुमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो स्कूल है कौसा की, उर्दू मीडियम के बच्चे और बच्चियां 80 to 90% तक लेके आ रहे हैं। आप बताइए कि अगर सही तरीके से हमने एजुकेशन दिया तो म्यूनसिपैलिटी के बच्चे टॉप में रहेंगे, 100 में 100 करने वाले रहेंगे। बढ़ेगा मुमरा तो हाँ, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा मुमरा। तो इसी तरह से बहुत सारी बात हुई आपसे। 5 साल के कार्यकाल के अंदर शाह आलम जी आपने बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपने ये जो सिस्टम रखा बहुत अच्छा है। सवाल मैं यही चाहता हूँ कि पत्रकारिता एकदम ओपन होना चाहिए, कोई भी रहे, सच है तो सच होना चाहिए, झूठ है तो झूठ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ एफके में आपने बात की और मैं भी दिल खोल के आपसे बात किया, आपने भी बेधड़क जवाब दिया। तो यूं ही कंटिन्यूटी में आप आने वाले साल में भी बने रहे, जनता के हित में काम करें और समाज के अंदर बिंदास अपने मुद्दे लेके जाए। जिस तरह से आज आपने महाराष्ट्र शासन के एकनाथ शिंदे सीएम जो है उनका दरवाजा खटखटाया, उम्मीद है जल्द से जल्द आपके हक में फैसला होगा। शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।